बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई। यकीन करें ये इतनी टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। निहायत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों की समझ में आए, आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं। ऑयल में ही शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन ठंडे ही ऑयल में शामिल कर देंगे। यहाँ पर चिकन के जो पीसेस ले रही हूँ मैं, वो लेग और थाई के हैं। ये चिकन का पार्ट बहुत टेस्टी बनता है और फौरन से गल भी जाता है। तो चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको ऑयल में शामिल कर दिया है। तकरीबन 1 किलो के बराबर यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ के साथ इसमें 4 अदद हरी मिर्चें डालूंगी, जिनको दरमियान में से मैंने कट लगा लिया है। जब हरी मिर्च को हम चिकन के साथ फ्राई करेंगे तो यकीन करें इतना अच्छा सा टेस्ट आता है कि आप हैरान रह जाएंगे। बस जी, अब हमने क्या करना है, हाई फ्लेम पे चिकन को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो नमक मैंने पहले इसलिए शामिल किया है कि ये चिकन जब फ्राई होगा तो चिकन के अंदर तक टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। चिकन को इतना फ्राई करें कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, बिल्कुल मैंने इन्हें बारीक से चॉप करके डाल दिया है। टमाटर डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 कप पानी और इसके अलावा इसमें चला जाएगा लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, अदरक नहीं शामिल करूंगी। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे कि आपने लहसुन को उस वक्त क्यों नहीं डाला जब आप चिकन को फ्राई कर रही थी। तो इसका जवाब ये है कि रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटल्स में जब भी चिकन कढ़ाई बनाई जाती है तो यहाँ पर लहसुन का पानी यूज़ किया जाता है। लहसुन को पानी में मिक्स करके रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके चिकन में शामिल कर देते हैं। मैंने भी यही काम किया है। 1 कप पानी डाला है और साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन डाल दिया है, तो ये लहसुन वाले पानी का काम करेगा। बस जी, अब कवर लगा देंगे और चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और टमाटर भी इसमें बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर चिकन के मैं बड़े बड़े पीस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन की छोटी बोटी है तो फिर आप पानी की क्वांटिटी को भी कम कर दें और इसके पकने की टाइमिंग को भी कम कर दें। चिकन अच्छे से गल जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर देखें, चिकन अच्छे से गल चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून डालूंगी जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर और ये है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ चंद ही मसाले डलते हैं इस कढ़ाई में और यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए चिकन में अच्छे तरीके से भून लें कि इनका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही अच्छे से ये चिकन भुन जाएगा, हम इसमें डालेंगे दही। आधा कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और कोशिश करें दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चिकन में हमने पहले ही 4 अदद बड़े बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर रखे हैं। अगर दही ज़्यादा खट्टा हुआ तो फिर बहुत ही खट्टा सा टेस्ट आएगा कढ़ाई में, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। दही को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। बस जी, आपने अब कुछ भी नहीं करना, दही को यहाँ पर ड्राई होने देना है। और अगर आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पहले दही के पानी को अच्छे से खुश्क होने दें, ऑयल को ऊपर आने दें, बाद में इसकी ग्रेवी बनाएं। पहले ही आपने यहाँ पर इस स्टेज पर इसकी ग्रेवी को तैयार नहीं कर लेना। जैसे ही 5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आएगा, मैंने ले ली है 1 टीस्पून यहाँ पे कसूरी मेथी। हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर डाल दें। हरा धनिया डालेंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। निहायत ही लजीज थी हमारी चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई तैयार है। एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।